जो आत्मा अपने आप को जानता है, जानने की अभिलाषा रखता है, वो आत्मा का गुरु है। आत्मा के अंदर ज्ञान है और जिसका ज्ञान जागृत हो जाए वह गुरु की संज्ञा को प्राप्त होता है। जिसे ज्ञान आ जाए वो ज्ञान देने लायक हो जाता है। जिसका गुरु जागृत हो गया है वो दूसरों के गुरु को भी जागृत कर सकता है। जला हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर देता है। 1000 बुझे हुए दीपक रखे हैं और एक जला हुआ दीपक आ जाए, क्या होगा? सारे जगमगा जाएंगे। इसी तरह से गुरु होते हैं। कल चर्चा हुई थी कि लौकिक गुरु और अलौकिक गुरु, जो माता पिता हैं वो बच्चों के प्रथम गुरु हैं। शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, हे उपादेय का ज्ञान करवाते हैं, सच्चे झूठे का ज्ञान करवाते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम माता पिता गुरु हैं। दूसरे नंबर पर गुरु होता है टीचर, जिसे आज की भाषा में अध्यापक, टीचर, उपाध्याय आदि आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन शिक्षा गुरु शब्द की विद्या देता है, का खा घा सिखाता है, 1 2 3 4 सिखाता है, भूगोल सिखाता है, सामाजिक शास्त्र सिखाता है, इतिहास सिखाता है, शब्द विद्या देता है, बाहर के विषयों की जानकारी देता है। वो होता है शिक्षक, वो होता है टीचर, वो होता है बाहर का गुरु। लेकिन वो भी अति आवश्यक है। उसके बिना भी ज्ञान विकसित नहीं होता है। और वो जो ज्ञान देता है वो बच्चों के ऊपर बड़ा असरदार होता है। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, बच्चा छोटा सा है, घर में पहले ही सिखा दिया उसे, तुम्हारी मैम ऐसा पढ़ाएंगी, तुम्हारे टीचर ऐसा पढ़ाएंगे, तुम ऐसे पढ़ना, उसके प्रति भाव भर दिए जाते हैं। फिर वो जाता है, जब जाता है तो वहाँ पढ़ाई करता है। अब टीचर ने जो पढ़ाया है उसके लिए पत्थर की लकीर हो गया। उसने जो सिखाया है उसके लिए पत्थर की लकीर हो गया। अब बाई चांस टीचर ने कुछ और थोड़ा बहुत सिखा दिया, उसने घर आके बताया, घर में मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं मेरी मैम ने कहा है, वो तो ऐसा ही है। एक बच्चे को यदि जितना विश्वास होता अपने टीचर पर उतना उसे किसी के ऊपर नहीं होता है कि उसने जो बता दिया है वो बिल्कुल सही बताया है। टीचर उसका आदर्श है। टीचर उसके लिए एक मील का पत्थर बन गया है कि वो जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। तो टीचर के प्रति जब इतना विश्वास है तो टीचर की भी अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि आदर्श में यदि क्वालिटी ना हो, हमने आपको आदर्श मान लिया, जब तक हम समझते नहीं हैं कि क्वालिटी क्या होती है तब तक तो हम आपको अपना आदर्श मानते रहेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होंगे और ज्ञान आएगा और पता चलेगा अरे जिसे हमने अपना आदर्श बनाया है उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली डब्बा है, तो उसका विश्वास टूट जाएगा। तो टीचर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, बच्चों के वर्तमान और भविष्य को अच्छा बनाता है, सुखद बनाता है।
जीवन को अच्छे बनने की प्रेरणा देता है। टीचर के प्रति यदि विश्वास है तो टीचर मात्र उसे शाब्दिक शिक्षा ना दे, शाब्दिक शिक्षा के साथ साथ उसे व्यवहारिक शिक्षा भी दे, उसे जीवन जीने की शिक्षा भी दे, उसे एक आदर्श जीवन में बनने की शिक्षा दे, तो वो टीचर वास्तव में उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। वरना तो का खा गा सिखा दिया, वो तो कंप्यूटर भी सिखा सकता है, वो तो किताब भी सिखा सकती है। एक बार बता देंगे का खा गा है, अब पढ़ लो तुम, फिर व्यक्तित्व की कहाँ जरूरत आ गई। टीचर की पर्सनालिटी दुनिया में सबसे बड़ी पर्सनालिटी है, क्योंकि एक इंजीनियर क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ाना, हल्का सा, बिल्कुल जरा सा। एक इंजीनियर क्या करता है, उसका दिमाग कहाँ लगता है? दिमाग सबके पास है, सबके पास है, लेकिन जिनका क्वालिटी वाला दिमाग है वो विशेष काम करते हैं, जिसमें इंसान आज के समय में कलेक्टर को सबसे बड़ा मानता है कि सबसे बढ़िया दिमाग यदि किसी का है तो कलेक्टर का दिमाग है, उसके बाद डॉक्टर का दिमाग है, उसके बाद सीए का दिमाग है, उसके बाद वकील का दिमाग है, उसके बाद इंजीनियर का दिमाग है, उसके बाद व्यापारी का दिमाग है, उसके बाद नेता का दिमाग है। जितने ये हैं ये तो विशेष क्वालिटी वाले दिमाग हैं, और बाकी इससे पीछे जो होते हैं वो इनको फॉलो करने वाले दिमाग वाले होते हैं कि उसने जो कह दिया वो मान लिया। तो जो ये अच्छी क्वालिटी के दिमाग हैं, ये दिमाग कहाँ लग रहा है? जैसे एक डॉक्टर का दिमाग है, कहाँ लग रहा है? शरीर की बीमारियां खोजने में, हैं? शरीर की दवाइयां देने में, शरीर कौन सी बीमारी है और कौन सी दवाई देनी है, डॉक्टर का दिमाग शरीर में लग रहा है। इंजीनियर का दिमाग कहाँ लग रहा है? लाइनें खींचने में, ईंट में, मिट्टी में, लोहा में, सीमेंट में, गिट्टी में, उसका दिमाग यहाँ लग रहा है। एक वकील का दिमाग कहाँ लग रहा है? दो लोगों की लड़ाई सुलझाने में, है ना। अच्छा दिमाग माना जाता है, वकील को एक आदर्श माना जाता है, लेकिन उसका दिमाग कहाँ खर्च हो रहा है? कुछ निर्माण नहीं कर रहा है, कुछ नई रचनात्मक कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग लड़ाई को ठीक करने में लग रहा है, न्याय दिलवाने में लग रहा है। इसके बाद का दिमाग, व्यापारी का दिमाग, 1 का 2 कैसे करे, 99 का 100 कैसे करे, इसमें लग रहा है। जो जॉब करते हैं उनका दिमाग केवल इतना ही है कि जितना बॉस ने काम दिया है उतना कर लो, उसके बाद नमो सिद्धार्णम, अपना कोई काम नहीं है, कोई व्यक्तित्व निर्माण का कोई काम नहीं है। वो जहाँ खड़ा है वो जिंदगी भर उसी सीढ़ी पर खड़ा रहता है, जितनी तनख्वाह मिल रही है वो वहीं तक सीमित रह जाता है, उससे आगे ही नहीं बढ़ पाता है। बस बॉस का कहना मानना है, जो ऑर्डर दिया है उतना काम करना है, और काम भी कब तक करना है? जब तक काम बॉस है तब तक काम है, और नहीं तो विश्राम है। उसके बाद काम नहीं, बॉस चला जाए अब कौन करे, गया बॉस तो। उसे अपने व्यक्तित्व निर्माण की कहीं से कहीं तक चिंता नहीं है। बस इसी तरह जो दिमाग होते हैं ये सब काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे दिमाग होते हैं कि भाई लेबर का दिमाग है, उन्हें पता है कि इतनी गिट्टी, इतनी सीमेंट, इतनी रेत इसमें डालना है, इतना मसाला बनाना है, बस उनका दिमाग वहीं तक सीमित हो जाता है। उनने अपना दिन भर वही काम किया, सारी जिंदगी वही काम किया, और बाकी खत्म हो गया, अपने खाए पिए जिंदगी खत्म हो गई। कुछ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ लोग मशीन चलाने का काम करते हैं। तो सबके पास दिमाग तो है, लेकिन दिमाग से कुछ लोग रचनात्मक काम कर रहे हैं, वो भी सब बाहर के हैं। लेकिन दिमाग बनाने का यदि कोई काम करता है तो उसका नाम है शिक्षक, उसका नाम है टीचर। इसीलिए शिक्षक को गुरु कहा है, टीचर को गुरु कहा है, इंजीनियर को गुरु नहीं कहा, वकील को गुरु नहीं कहा, डॉक्टर को गुरु नहीं कहा। किसको कहा है? शिक्षक को गुरु कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि एक वो बच्चे के दिमाग का निर्माण करता है, क्योंकि वो बच्चे के जीवन का व्यवहार का निर्माण करता है, उसे बोलना सिखाता है,
बोलना तो वो कहीं भी सीख लेता, लेकिन कैसा बोलना है ये टीचर सिखाता है। कैसा जीवन जीना है ये टीचर सिखाता है। कैसे पढ़ना है ये टीचर सिखाता है। आगे तुम्हें जिंदगी में क्या करना है ये टीचर सिखाता है। यदि टीचर ना सिखाए तो शायद उसका दिमाग इतना तेज ना हो पाए। तो ये सबसे जरूरी काम वाला कौन सा हो गया? इतने सारे लोग अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी और सबसे आवश्यक दिमाग किसका है? जो दिमाग का निर्माण कर रहा है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूरे विश्व में यदि किसी की है तो वो टीचर की है। अब टीचर की जब इतनी बड़ी भूमिका है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो उसको अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना पड़ेगा कि पहले के समय में तो चलो गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल में जो टीचर होते थे वो एक सन्यासी के रूप में होते थे, एक त्यागी के रूप में होते थे। वहाँ जाके पढ़ लेते थे, है ना। गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल नाम ही उसका क्या होता था? गुरुकुल। यहाँ से गुरु की परंपरा शुरू हो रही है। और वैसे भी कहा है गुरु सबसे बड़े होते हैं। किसी ने पूछा दुनिया में सबसे बड़े कौन? बोले गुरु। कौन है? गुरु। लेकिन नहीं, गुरु नहीं कहा। पहले तो और बातें बताएंगे ना। बोले सबसे बड़े पृथ्वी। बोले पृथ्वी सबसे बड़ी तो शेषनाग पर क्यों पड़ी? बोले शेषनाग सबसे बड़ा। बोले शेषनाग सबसे बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? बोले शंकर जी सबसे बड़े। तो बोले शंकर जी सबसे बड़े तो बोले पर्वत पर क्यों खड़े? बोले पर्वत सबसे बड़ा। तो बोले पर्वत सबसे बड़ा तो फिर हनुमान जी के हाथों में क्यों पड़ा? तो बोले हनुमान जी सबसे बड़े। बोले हनुमान जी सबसे बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े? बोले राम जी सबसे बड़े। बोले राम जी सबसे बड़े तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े? तो बोले गुरु सबसे बड़े। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन यदि सबसे बड़े हैं तो गुरु ही सबसे बड़े हैं। अब ये लौकिक गुरु है, ये बात अलग है। लौकिक गुरु की भी जरूरत है संसार में। यदि ना होती तो आज दुनिया इतने आगे ना बढ़ पाती। पहले के समय में तो ये शाब्दिक शिक्षा बड़ी मुश्किल से मिलती थी। राजा के पुत्र, सेठ के पुत्र, मंत्री के पुत्र, इससे नीचे वाले तो पढ़ ही नहीं पाते थे। बस यहीं तक जो होते थे वही शिक्षा ले पाते थे। इस तरह की जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इतना सब कुछ है, ऐसा पहले कुछ नहीं था। पहले तो केवल मुख्य परिवार के बच्चे ही स्कूल और गुरुकुल जाते थे और पढ़ाई करके वापस आते थे, और बाकी सब उन्हें देखते थे, अरे ये तो पढ़ा लिखा है। लेकिन कभी कभी पढ़े लिखे को बिना पढ़ा लिखा भी पीछे कर देता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि जिनको शाब्दिक ज्ञान है वो ही धर्म कर सकता है। ये भी सुन लो, धर्म करने के लिए शाब्दिक ज्ञान की आवश्यकता जरूरी नहीं है। मिल जाए तो सोने में सुहागा है, ना मिले तो भी धर्म हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा की वस्तु है। बाहर तो आईना के समान उसे प्रकट किया जाता है, जो ढका हुआ है उसे निकाला जाता है। बाहर दिखा करके अंदर के पर्दे उघाड़े जाते हैं, और वहां की ज्ञान तो आत्मा में है। तो बात चल रही है टीचर की। टीचर एक ऐसा प्राणी है धरती का जिसे कोई भी व्यक्ति भूल नहीं पाता है। जिसको जिस टीचर ने पढ़ाया है उसकी तस्वीर उसके अंदर सारी जिंदगी बनी रहती है। और एक बार कहीं मिल भी जाए तो जय जिनेंद्र या हेलो सर या कुछ ना कुछ तो अपने मुंह से निकल ही जाता है। सम्मान के 2 शब्द तो टीचर के लिए निकल ही जाते हैं। चाहे तुम कितने बड़े हो जाओ, कलेक्टर भी बन जाओगे, यदि उसका टीचर उसे मिल जाए तो भी कहीं ना कहीं मन में भाव, ये हमारा टीचर है, ये हमारे गुरुजी है। और यदि ज्यादा विनम्र होगा तो पैर भी छू लेगा। ये होती है टीचर की पर्सनालिटी, ये होती है टीचर का आदर्श। और यदि आदर्श ना हो टीचर,
यदि टीचर व्यसन में फंस जाए, सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, गुटखा खाने लगे, मुंह में गुटखा दबाए हैं और पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अब बताओ बच्चे उससे क्या शिक्षा लेंगे? जो बच्चे अपना आदर्श जिसे मान रहे हैं उसके मुंह में गुटखा तो भरा पड़ा है, मुंह से थूक उचट रहा है और ऊपर से फिर पढ़ाया जा रहा है, बोला जा नहीं रहा है और पढ़ाया जा रहा है। आधा समझ में शब्द आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है। ऐसा टीचर बच्चों के लिए क्या आदर्श बनेगा? इसलिए जो टीचर होता है वो व्यसन रहित होना चाहिए। उसके अंदर में शराब का व्यसन ना हो, उसके अंदर में गुटखा खाने का व्यसन ना हो, उसके अंदर में सिगरेट बीड़ी आदि का व्यसन ना हो। यदि ऐसा व्यसन टीचर करने लगेगा तो बच्चे भी फिर उस पीछे रहने वाले नहीं है। इसलिए टीचर को कुछ सिखाने के लिए कुछ गुण अपने अंदर पैदा करने पड़ते हैं। यदि कभी व्यसन में फंस भी जाए तो अपने आप को किसी तरह से बाहर निकाले, नहीं मैं बच्चों का गुरु हूँ, मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ, मुझे व्यसन नहीं करना है। अब शराब पी के जो टीचर पढ़ाने के लिए जाएगा उसके मुंह से भकाभक बदबू आ रही है और शब्द लड़खड़ा रहे हैं और दिमाग में यही नहीं पता है कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और पढ़ाने के लिए चला गया। अब बताओ बच्चे समझते नहीं, आजकल के बच्चे तो इतने तेज हैं, 1 मिनट में पकड़ते हैं। पहले के टीचर तो थोड़ी बहुत कमजोर हो भी जाते तो चल जाता, मगर आजकल के टीचर तो इतने होशियार और ब्रिलियंट माइंड के चाहिए हैं कि बच्चों को कैसे टैकल करना है। यदि नहीं कर पाते हैं तो बच्चे टीचर को फेल कर देते हैं। शिक्षक को पता नहीं है कि बच्चे कैसे होने चाहिए, मगर बच्चों को पता है कि टीचर कैसा होना चाहिए। यदि टीचर के अंदर कमी होगी तो बच्चे टोक देंगे, सर आपने ये गलत किया है, सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने तेज बच्चे हो रहे हैं। तो टीचर जो होता है वो व्यसन से मुक्त होना चाहिए, फैशन से मुक्त होना चाहिए। यदि टीचर फैशन करने लगे तो बच्चों का क्या होगा? कई कई स्कूल वाले बड़े सावधान रहते हैं। अपने स्कूल में जो टीचर रखते हैं उनके यहाँ नियम होता है कि वो टीचर साड़ी पहन के आएगी, जीन्स पहन के नहीं आएगी, सलवार सूट पहन के नहीं आएगी, साड़ी पहन के आएगी। बाकायदा कंधे पे पल्लू डला रहेगा। पढ़ाते समय कैसे होना चाहिए उस टीचर को पहले से निर्देश दिए जाते हैं। हाँ, आजकल बड़ा अच्छा माहौल थोड़ा कहीं ना कहीं हो रहा है, टीचर को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे बोलना है, आपको बच्चों को ऐसे सिखाना है। पहले से ही टीचर को शिक्षा दी जाती है। टीचर को टीचर बनने के लिए वैसे तो बीएड करवाया जाता है। अब बीएड में क्या करवाया जाता मैंने किया नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वहाँ क्या सिखाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को कैसे टैकल करना है और तुम्हें अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करना है, ये बात जरूर सिखाई जाती होगी बीएड की शिक्षा में। 1 साल 2 साल तक पढ़ाया जाता है। 2 साल का होता है शायद बीएड, पहले 1 का होता था, अब 2 का होने लगा, अब और होने लगी, एसटीसी और होने लगी। हाँ, अब तो बढ़ गई क्योंकि बच्चे तेज हो रहे हैं ना, अब तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हैं। तो इस तरह से जो पढ़ाई करवाने वाला है उसे पढ़ाई करना पड़ता है। और बच्चे इतने तेज हैं कि यदि जरा सा चूक जाए, मैडम कहीं चूक जाए तो बच्चे 1 सेकंड में पकड़ लेते। चेहरा पढ़ना जानते हैं आजकल के बच्चे, पहले के बच्चे इतना चेहरा पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन आजकल के बच्चे तो 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं कि सर क्या बोलना चाह रहे थे, क्या बोल गए, क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। तो आजकल के टीचर को तो और भी ज़्यादा होशियार होने की ही जरूरत है। तो व्यसन रहित और साथ में फैशन रहित। और जैसे कि मैं कई स्कूलों में मैंने सुना है कि 2 चोटी ज़रूरी है लड़कियों के लिए, है नाखून नहीं बढ़ा सकते, कोई हाथ में कोई वो फ्रेंडशिप बेल्ट नहीं पहन सकते, और शरीर में कोई आभूषण सोने का पहन कर नहीं जा सकते।
बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि बचपन में जब ऐसे संस्कार दे दिए जाते हैं तो फिर बड़े होकर के कहीं ना कहीं ये संस्कार भी काम कर सकते हैं। और आजकल कुछ और भी धार्मिक स्कूल खुल रहे हैं। जबलपुर में प्रतिभा स्थली आदि खुली है, उसमें पढ़ाने वाली बहनें जो है त्यागी व्रती हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है, त्यागी व्रती का प्रभाव भी और ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरह से टीचर यदि त्यागी हो जाए, टीचर यदि आदर्श वाला हो जाए, तो बच्चे भी वहाँ से उसी क्वालिटी के निकलते हैं। हाँ, 100% नहीं कह सकते, सारे एक से नहीं होते हैं। टीचर कैसा होना चाहिए ये तो ठीक है, मगर पढ़ने वाले बच्चे कैसे होने चाहिए वो किसी भी क्वालिटी के हो सकते हैं। एक का पढ़ने में मन लग रहा है, एक का नहीं लग रहा है, एक बातें मार रहा है, एक होमवर्क करके लाया है, एक होमवर्क करके नहीं लाया है, हैं? सब तरह के बच्चे हो सकते हैं। लेकिन उन सारे बच्चों को कैसे टैकल करना है ये टीचर की जिम्मेवारी होती है, और वो कैसे टैकल कर रहा है ये उसकी जिम्मेवारी होती है। और यदि टीचर कहे हमें क्या करना है, हमारा काम था हमने तो पढ़ा दिया, हमारा काम था हमने तो पढ़ा दिया, अब तुम पढ़ो और ना पढ़ो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, ऐसा यदि टीचर सोच लेता है तो फिर मामला वहीं गड़बड़ हो जाता है। बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है, और बच्चों के भविष्य को यदि अंधकार में यदि टीचर डाल रहा है, टीचर की थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल सकती है। इसलिए टीचर को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। टीचर को सभी बच्चों को ऐसे पढ़ाना पड़ता है जैसे उसका ही बेटा हो, जैसे उसका ही परिवार हो। यदि वो ये मान करके पढ़ाता है तो वो मेहनत भी करेगा, तो वो डांटेगा भी, वो पूछेगा भी, सारे काम करेगा। और यदि वो अपना नहीं मानता है, हमें तो हमारी तो तनख्वाह मिलनी है, इतने तारीख को ये तनख्वाह आ जाएगी हमारी, और यदि तुम पढ़ो तो ठीक और नहीं पढ़ो तो ठीक, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, हमारा काम था पढ़ाने का, पढ़ा दिया। कहीं कहीं सरकारी टीचर गाँव में ऐसे होते हैं, मैडम होती, टीचर होती, वो अपनी बुनाई सिलाई ले आती हैं, बैठ के आराम से बुनाई सिलाई करती रहती हैं, और बच्चे आराम से धूप में, मैडम की बुनाई सिलाई चल रही है और वहाँ पढ़ाई चल रही, बोलो एक बोलो दो, ध्यान ही नहीं है कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा, कौन उनकी तरफ देख रहा कौन खेल रहा, अपने बुनाई में लगी पड़ी हैं टीचर जी। ऐसे भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि हैं, हो सकते हैं। अरे वाह, हमारे टीचर जी बोल रहे हैं, ऐसे हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2-4 टीचर होते हैं, बच्चों को छोड़ दिया और अपने बातें कर रहे हैं, बैठ के गप्पे कर रहे हैं, और कुछ ना हो तो अपना मोबाइल चला रहे हैं, मन लगा के मोबाइल चला रहे हैं। घर में बच्चे छीन लेते हैं मोबाइल, घर में पत्नी छीन लेती है मोबाइल, तो फिर उन्हें स्कूल में टाइम मिल रहा है, यहाँ तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो अपने मोबाइल चलाने बैठ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, बोलिए ना, होता है? हाँ, इसका प्रभाव भी गलत पड़ता। अब बच्चे क्लास में बैठकर टीचर ही मोबाइल चलाएगा तो बच्चे क्या शिक्षा लेंगे, क्या पढ़ेंगे? वो भी कहेंगे मैं टीचर भी तो मोबाइल चलाते, हम भी चलाएंगे, लाओ हमें भी दो, घर जाके वही मोबाइल चलाएंगे। वैसे ही तो बच्चों का पढ़ने में मन होता नहीं है, बच्चों को खेलना कूदना बहुत पसंद होता है, उनको पढ़ाने में दिमाग लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अपने आप बस्ता लेकर कोई बच्चा बैठ रहा है, बड़ा भाग्यशाली समझना अपने आप को कि अपने आप ही ले लिया, अपने आप ही होमवर्क कर लिया। यहाँ तो माँ पकड़ पकड़ के बैठाती है, चल होमवर्क कर ले, चल होमवर्क कर ले, अभी 5 मिनट बात करूँगा, अभी 10 मिनट बात करूँगा, अभी इतना खेल लूँ फिर करूँगा, अभी 2 बार गेम खेल लूँ फिर करूँगा। वो बच्चे 10 बहाना बनाते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी टेढ़ी खीर है। कितनी मेहनत लगती होगी टीचर को बच्चों को पढ़ाने में, और फिर भी वो बच्चे पढ़ लें, उनका भी बड़ा भाग्य समझना। तो एक तो मोबाइल के व्यसन, मोबाइल भी एक व्यसन है। एक लिमिट बनाओ मोबाइल की कि कितने घंटे चलाना, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में कितना चलाना है। नहीं, जब हाथ में आया तभी चलना शुरू हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मोबाइल नहीं चलाना चाहिए।
जब तुम कंट्रोल में रहोगे तो तुम्हारे बच्चे भी कंट्रोल में रहेंगे। तो टीचर को भी शिक्षा देनी चाहिए कि मोबाइल बच्चों को नहीं चलाना चाहिए। जितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं, अब तो जरूरी है ना, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास है तो उसमें तो जरूरी हो गया है, तो उतनी देर छोड़ करके बाकी आधा घंटा और ले लो, इसके बाद बच्चों को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। ये बात कौन बोल सकता है जो टीचर स्वयं नहीं चलाता होगा? जो टीचर स्वयं दिन भर मोबाइल में लगा रहता है वो क्या बच्चों को शिक्षा देगा? तो बच्चों को ये भी सिखाना जरूरी होता है। तो छोटी छोटी बात की शिक्षा बच्चों को देनी पड़ती है। जब किसी टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा कलेक्टर बन जाए, उस टीचर को कैसा लगता है? कितनी खुशी होती है। जितनी खुशी उसके माँ बाप को नहीं होती है, उससे ज़्यादा खुशी टीचर को होती है। सबको बताता वो कलेक्टर बन गया, मेरा पढ़ाया हुआ है, मैंने पढ़ाया उसको, मैंने ऐसे पढ़ाया, मैंने ऐसे पढ़ाया, मैं उसको ऐसे पढ़ाता था, देखो कैसा गुणगान करता है। कितनी खुशी होती है। जब टीचर मेहनत करे, साथ में बच्चा मेहनत करे, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तो अच्छा आता ही आता है। लेकिन आजकल बहुत सावधानी से पढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूल भी खुल गए हैं। ऐसा नहीं, सरकारी में भी काफ़ी रिजल्ट ना आए तो फिर टीचरों को भी सस्पेंड कर दिया जाता। तब लगता अच्छा अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा, डर की वजह से, भय की वजह से। और भय ना हो तो फिर तो ये पढ़ाने वाले नहीं है। पढ़ाते हैं, भय की वजह से पढ़ा रहे, दिल से पढ़ाओगे तो मन लगेगा, अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। और भय से पढ़ाओगे तो पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, इसमें खुशी नहीं मिलेगी। जब काम करना ही है तो खुशी लो ना, खुश होके करो ना, तो जीवन भी अच्छा बनेगा, सामने वाले के प्रति भाव भी अच्छे रहेंगे और अपने भाव भी अच्छे रहेंगे। तो टीचर, शिक्षक लौकिक गुरु है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, सबने अपने अपने टीचर से शिक्षा तो ली होगी। प्रधानमंत्री भी कभी याद आ जाए तो अपनी टीचर को भूल नहीं सकेगा, वो भी याद रखता है मुझे उस टीचर ने पढ़ाया था, मुझे ऐसे पढ़ाता था, मुझे ऐसे पढ़ाता था, ऐसे सिखाता था। कहीं ना कहीं वो दिमाग में बसा हुआ होता है। भगवान को तो इंसान कई बार भूल जाता है, मगर टीचर को नहीं भूल पाता है। इसलिए टीचर को अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए कि उसके जीवन से लोग शिक्षा लें, उसके जीवन को आदर्श माने, हैं, व्यसन से रहित होकर, फैशन से रहित होकर एक अपने क्वालिटी बढ़ाते रहें। टीचर यदि एक बार टीचर बन गया तो ये ना सोचे कि मेरी तो पढ़ाई खत्म हो गई, बस मुझे 5वीं तक पढ़ाना है तो मैं बस वहीं तक पढ़ाई करूँगा, उससे ज़्यादा अब क्या पढ़ना है। नहीं, उसे पढ़ पढ़ के अपने ज्ञान की वृद्धि करते हुए, और बच्चों को भले वो 5वीं तक पढ़ा रहा, प्राइमरी को पढ़ा रहा, मगर उसके ज्ञान को इतना विकसित कर दे, जब वो दूसरी क्लास में जाए तो वो कहे अच्छा तुम्हें कौन से टीचर ने पढ़ाया है, तुम इतने होशियार हो, किसने बताई ये बात तुम्हें? वो कहेगा हमारे टीचर ने बताई। यानी एक प्राइमरी को टीचर को एक हाई स्कूल के टीचर के बराबर का ज्ञान होना जरूरी है, और हाई स्कूल के टीचर को उससे हाई वाले का ज्ञान होना जरूरी है, तभी वो उसको वहां पहुंचा सकता है। और यदि ज्ञान नहीं है तो उसको वहीं का वहीं रखेगा, उससे आगे पहुंचाने वाला नहीं है। तो अपना ज्ञान चाहे कोई किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंजीनियर के क्षेत्र में हो, ज्ञान करने के बाद, पढ़ने के बाद इंजीनियर बन गए का मतलब ये नहीं हो गया कि अब तुमने ज्ञान करना छोड़ दिया। नहीं, और ज्ञान करो और पढ़ो। अब तुम वो नहीं पढ़ पा रहे हो, आत्मा से संबंधित पढ़ो, परमात्मा से संबंधित पढ़ो, पढ़ना मत छोड़ो। खाली दिमाग शैतान का घर। 24 घंटे अपने दिमाग को अच्छे विचारों में, अच्छे काम में लगाए रखो। पंचम काल है, दुखमा काल है,
है, कमजोर सेनन है, हीन सेनन है, शरीर में शक्ति नहीं है। अब यदि हम कुछ कर सकते हैं तो केवल विचार, भाव और मन के माध्यम से ही अपने आप को कुछ कर सकते हैं, वरना कोई दूसरी ताकत तो नहीं है जो हमें अच्छा बना सके, जो हमारे विचारों को अच्छा कर सके, जो हमारे भावों को अच्छा कर सके। जो लोग घर में रहते हैं, भले वो 60 साल के हो गए हों, वो भी पढ़ें। विद्यार्थी जीवन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है शास्त्र में? जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ज्ञान प्राप्त करते रहो। 16 कारण भावना में एक भावना का नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। लगे रहो, लगे रहो, आपको इतना आनंद आएगा। जितनी ये लड़ाई झगड़े हैं ना, सारे मिट जाएंगे। जितना दिमाग यहाँ लड़ने में, खाने में, और जितना पहनने ओढ़ने में, सजने संवरने में और तू में जाता है ना, ये सारा खत्म हो जाएगा। ज्ञान करो तो सही, अनंत ज्ञान है, अपार ज्ञान है? अभी तो संख्यात ज्ञान भी नहीं है, असंख्यात अनंत तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? अनंत ज्ञान तक पहुंचना है। अभी कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है? अभी कितना ज्ञान है? क्या जानते हो? और अभी कोई आ जाए, अच्छा कोई कह दे तेरे को ये ज्ञान नहीं, तेरे को तो मूर्ख है तू तो, ओहो, गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, हाँ लड़ना शुरू कर दोगे, तू होगा मूर्ख, तुझे नहीं होगा ज्ञान, मुझे तो बहुत ज्ञान है। यहाँ जब ज्ञान आता है तो अभिमान चला जाता है, और जब अभिमान जाता है तब सच्चा ज्ञान आता है। श्रीमद् रायचंद जी अपनी गाथा में लिखते हैं, जो उन्होंने अपने परिचय लिखा उसमें, कि जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मुझे लगता था कोई सुन ले, मुझे कोई समझ ले, मुझे कोई सुन के मुझे अच्छा कहे, मेरी तारीफ करे। लेकिन जब मुझे बहुत ज्ञान हुआ तब लगा, अरे मैं किसको सुना रहा हूं? सबसे पहले तो खुद को सुनाना है, सबसे पहले तो खुद को सुधारना है, सबसे पहले तो खुद को समझाना है, और मैं लगा सारी दुनिया को समझाने। तो ये ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जीवन में ज्ञान की आवश्यकता, जब तक हमारा गुरु जागृत नहीं हुआ है, तब जब तक हमें स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तब तक हमें अपने गुरु को जागृत करने के लिए बाहर के गुरु की आवश्यकता है। और बाहर के गुरु से ज्ञान लेकर के हम अपने गुरु को जागृत कर लें, और जिस दिन हमारा अपना गुरु जागृत हो जाएगा, उसे हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीर्थंकर प्रभु किसी से शब्द विद्या की शिक्षा नहीं लेते हैं, दीक्षा लेते हैं तो अपने आप लेते हैं, गुरु की जरूरत नहीं होती है। इतना अभ्यास करके आए हैं, उनके आत्मा का गुरु इतना जागृत हो गया है कि उन्हें अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है। वो स्वयं के गुरु, स्वयं भू, इसलिए उनका नाम ही हो जाता है स्वयं भू। स्वयं के गुरु हैं, स्वयं को जानते हैं, स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप आज ही गुरु मत बन जाना, नहीं तो ज्ञान तो आया नहीं और गुरु बनने के लिए तैयार है। ऐसे गुरु भटक भी जाओगे और भटका भी दोगे। पहले इतना ज्ञान करो, इतना ज्ञान करो, जब तुम्हें लगे कि वास्तव में ज्ञान हो गया है, तब किसी को ज्ञान देने की सोचना, और नहीं तो स्वयं भी भटक जाओगे और औरों को भी भटका दोगे। तो बंधुओं, शिक्षक कैसा होना चाहिए? भले ही एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन माँ भी तो शिक्षक है ना, माँ भी तो टीचर है ना, घर में पढ़ाती है तो टीचर हुई ना, तो उसे भी आदर्श बनना पड़ेगा, हैं? यदि वो आदर्श नहीं बनेगी तो बच्चे आदर्श बनने वाले नहीं हैं। घड़ी में टक-टक का, घड़ी में टक-टक का, और लोहार के यहाँ ठक-ठक का,
और मनुष्यों के जीवन में शिक्षक का, पर्वत पर चढ़ने का, बच्चों के बढ़ने का और टीचर से पढ़ने का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और टीचर का सम्मान करने का, अस्पताल में नर्स का, प्रभु के दर्श का और बनने में आदर्श का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का और व्यसन और फैशन मुक्त होने का, रसोई में कढ़ाई का, करने में बड़ाई का और करने में अच्छी बढ़िया पढ़ाई का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का और बच्चों के सुधरने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और इस समय बच्चों के स्कूल नहीं जाने का। खुश हो गए बच्चे स्कूल नहीं जाने में तो। बोलिए 2400 भगवान की।